हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों आज 1K सब्सक्राइबर सिंपली कंप्लीट हो चुका। तो आप लोग दिल से धन्यवाद, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और सपोर्ट बनाए रखे, और जो 1000 है इससे और आगे इस चैनल को ग्रोथ करवाए और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखे। ठीक है, तो सिंपली हमने इससे पहले वाले वीडियो में 800 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, तो आज 801 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सिंपली वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 801 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और सिंपली याद करते चलिएगा और सारे वीडियो को आप देखिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो 801 नंबर बोल रहा है कि हेलमेट पहनना किस मोटर वाहन अधिनियम के लिए अंतर्गत अनिवार्य है? बताइएगा, हेलमेट पहनना किस मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है? तो याद रखिएगा, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत धारा 129 अनिवार्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यातायात सिग्नल में पीला बत्ती का अर्थ क्या होता है? बताइएगा, पीला बत्ती का अर्थ होता है कि सावधानी से आगे बढ़े, सावधानी से आगे बढ़े। अगला है, फ्लॉग लाइट का उपयोग कब किया जाता है? बताइएगा, फ्लॉग लाइट का उपयोग कब किया जाता है? कोहरे या धुंध के दौरान। ठीक है, फ्लॉग लाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है, वाहन में इंडिकेटर का कार्य क्या होता है? बताइएगा, वाहन में इंडिकेटर का कार्य होता है कि दिशा परिवर्तन का संकेत देना, दिशा परिवर्तन को संकेत देना, दिशा परिवर्तन का संकेत देना। ठीक है, तो आपको रिपीट प्रश्न सब आ रहा है, तो सिंपली आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, व्हील बैलेंसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बताइएगा, व्हील बैलेंसिंग का मुख्य उद्देश्य होता है कि वाहन के पहियों का संतुलन बनाए रखना। ठीक है, वाहन के पहियों का संतुलन बनाए रखना। ठीक है, अगला है, स्पीड गवर्नर का कार्य क्या होता है? तो स्पीड गवर्नर का कार्य होता है अधिकतम गति को सीमित करना। स्पीड गवर्नर का कार्य होता है अधिकतम गति को सीमित करना। अगला क्वेश्चन है, रेडिएटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बताइएगा, रेडिएटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखिए, इंजन को ठंडा रखने के लिए, इंजन को ठंडा रखने के लिए रेडिएटर का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला है 808 नंबर। 808 नंबर है कि दो पहिया वाहन पर कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? बताइएगा, दो पहिया वाहन पर कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? तो याद रखिए, अधिकतम दो, अधिकतम दो। ठीक है, अगला है, अगर वाहन से तेल टपक रहा है तो यह क्या दर्शाता है? बताइएगा, अगर वाहन से तेल टपक रहा है तो याद रखिएगा, सील या गैसकेट खराब हो सकता है। ठीक है, हो गया है, उसके कारण से आपको टैंक से आपको तेल टपक रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है, पार्किंग ब्रेक को किससे कहा जाता है? बताइएगा, पार्किंग ब्रेक को किससे कहा जाता है? बताइएगा इसका आंसर। तो चलिए इसके आंसर की ओर चलते हैं। 810 नंबर है, तो चलिए 810 नंबर है कि हैंड ब्रेक, पार्किंग ब्रेक यानी हैंड ब्रेक, हाथ वाला जो ब्रेक है उसका उपयोग होता है पार्किंग के लिए। ठीक है, अगला है, टायर में हवा का दबाव कम होने से क्या प्रभाव पड़ता है? बताइएगा, टायर में हवा का जो दबाव कम होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? याद रखिएगा, माइलेज कम देगा और टायर घिसेगा ज़्यादा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, ड्राइविंग लाइसेंस को बिना गाड़ी चलाना किस धारा के अंतर्गत अपराध है? बताइएगा, ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाना किस धारा के अंतर्गत अपराध है? तो याद रखिएगा, धारा 3 और 181 के तहत आपको ये अपराध है। ठीक है, अगला है, आरटीओ का पूर्ण रूप क्या है? बताइएगा, आरटीओ का पूर्ण रूप है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। ठीक है, आरटीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखिएगा, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग किस आवश्यक होता है? बताइएगा, स्पार्क प्लग की आवश्यकता होती है या नहीं? तो याद रखिएगा, डीजल इंजन में नहीं होता। ये आपको रिपीट प्रश्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र किसके लिए आवश्यक है? जो व्यावसायिक वाहन को लिए, जो व्यवसाय कर रहा है उस वाहन को लिए वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र जरूरी है। ठीक है, अगला है, व्हाइट लाइन ट्रैफिक सिग्नल में क्या दर्शाता है? बताइएगा, व्हाइट लाइन का बात हो रहा है, तो व्हाइट लाइन का ट्रैफिक का जो सिग्नल क्या दर्शाता है? तो स्टॉप लाइन दर्शाता है, स्टॉप लाइन दर्शाता है। ठीक है, अगला है, पेट्रोल इंजन में इग्निशन सिस्टम का कार्य क्या होता है? बताइएगा, इग्निशन सिस्टम का कार्य होता है मिश्रण को जलाना है। ठीक है, वाहन में बैटरी का वोल्टेज कितना होता है? तो 12 वोल्ट का आपको बैटरी मिलेगा वाहन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला है, रोड टैक्स का भुगतान कौन करता है? बताइएगा,
रोड टैक्स का जो भुगतान करता है वाहन का मालिक करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं 820 नंबर। 820 नंबर है कि यदि ब्रेक ठीक से काम नहीं कर रहा है तो सबसे पहले क्या जांचे बताइएगा। अगर ब्रेक ठीक से काम नहीं कर रहा है तो सबसे पहले क्या जांचे, याद रखिएगा ब्रेक फ्लूइड जांचना चाहिए, ठीक है। सड़क के किनारे लाले पीले डंडों का क्या अर्थ होता है बताइएगा। सड़क के किनारे काले पीले डंडों का अर्थ होता है कि कोई पार्किंग नहीं है, कोई पार्किंग नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है आरसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो आरसी का फुल रूप क्या है तो याद रखिएगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी का पूर्ण रूप है, ठीक है। टायर की ट्रेड गहराई न्यूनतम कितनी होनी चाहिए बताइएगा। टायर की ट्रेड है शायद, ठीक है। गहराई न्यूनतम कितनी होनी चाहिए याद रखिएगा 1.6 मिमी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है स्पीड लिमिट का उल्लंघन करने पर दंड क्या है तो याद रखिएगा 1000 का जुर्माना आपको लग सकता है, ठीक है। ग्रीन नंबर प्लेट का प्रयोग किसके लिए होता है बताइएगा। तो ग्रीन नंबर प्लेट का प्रयोग आपको इलेक्ट्रिक वाहन के लिए होता है जो बैटरी पर चलता है, इलेक्ट्रिक पर चलता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करना क्या है याद रखिएगा अपराध है, ठीक है। एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम का लाभ क्या है तो याद रखिएगा फिसलन से बचाओ आपको एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम का लाभ यही है, ठीक है। अगला है इंजन ऑयल का क्या अर्थ है तो इंजन ऑयल का अर्थ होता है कि घर्षण कम करना और ठंडा करना, ठीक है। इंजन ऑयल का काम होता है घर्षण कम करना और ठंडा करना, ठीक है। 829 की चलिए 829 की ओर चलते हैं। तो 829 बोल रहा है कि वाहन चलाने से पहले कौन कौन सी चीज़ जांचनी चाहिए, याद रखिएगा ब्रेक, लाइट, टायर, फ्लू, ठीक है, यानी तेल जिसको बोलता है। अगला है अगर क्लच स्लिप कर रहा है, अगर क्लच स्लिप कर रहा है तो क्या करना चाहिए, याद रखिए क्लच प्लेट बदलना चाहिए अगर क्लच स्लिप हो रहा है तो, ठीक है। वाहन बीमा का उद्देश्य क्या है होता है बताइएगा। दुर्घटना में हानि को पूर्ति करना वाहन बीमा का उद्देश्य होता है, ठीक है, इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं। वाइपर का प्रयोग कब किया जाता है तो याद रखिए वाइपर का प्रयोग आपको बारिश या धुंध के समय में किया जाता है। मॉडर गार्ड, यहाँ पर मॉडर गार्ड का कार्य क्या होता है याद रखिए कीचड़ और पानी को रोकने के लिए मॉडर गार्ड का उपयोग होता है, ठीक है। ओवर हीटिंग से इंजन में क्या हानि हो सकता है तो याद रखिएगा ओवर हीटिंग से आपको इंजन जाम या फेल हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है तो याद रखिएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्रेक गियर डालते समय क्या करना चाहिए। ब्रेक गियर डालते समय आपको क्या करना चाहिए याद रखिएगा रियल व्यू मिरर देखना चाहिए, यानी पीछे वाला जो वो ऐना होता है देखना चाहिए, उसके बाद हॉर्न देना चाहिए, ठीक है, यानी सीटी जिसको बोलते हैं वो बजाना चाहिए। अगला है चोक सिस्टम का प्रयोग कब किया जाता है बताइएगा। चोक सिस्टम का प्रयोग कब किया जाता है याद रखिएगा ठंडे इंजन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रेड सिग्नल पर क्या करना चाहिए बताइएगा। तो रेड सिग्नल आपको दे तो याद रखिएगा रुक जाना चाहिए, क्या रुक जाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं 839 बोल रहा है कि फ्लू टैंक में अधिक फ्यूल भरने से क्या समस्या हो सकती है तो याद रखिएगा आपको लीकेज हो सकता है और वाष्प रिसाव हो सकता है, यानी टैंक आपका मतलब लीकेज भी हो सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं आपको मतलब मिनिमम आपको पेट्रोल भराना चाहिए, ठीक है। अगर टायर अचानक फट जाए तो क्या करना चाहिए याद रखिएगा ब्रेक ना लगाए और गति कम करे और साइड ले, ठीक है, साइड में लगाना चाहिए, ठीक है। अगला है इंजन की नॉइज से अधिक हो रही है तो क्या कारण हो सकता है तो इंजन ऑयल कम या पुराना हो सकता है, ठीक है। अगला है ऑयल फिल्टर का कार्य क्या होता है तो इंजन से गंदगी को छानना ऑयल फिल्टर का कार्य होता है। ऑयल फिल्टर का कार्य क्या होता है आपको ऑयल से गंदगी को छानना, ठीक है। अगला है बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो वाहन स्टार्ट कैसे करें तो याद रखिएगा बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो वाहन स्टार्ट कैसे करें तो याद रखिएगा जंप स्टार्ट से, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है स्टीयरिंग व्हील भारी लग रहा है तो क्या जांचे बताइएगा तो पावर स्टीयरिंग फ्लूइड आपको जांचना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं
डीजल टैंक में पानी आने से क्या असर हो सकता है, तो इंजेक्टर खराब हो सकता है। ठीक है, अगला है कि फ्लू इंडिकेटर क्या बताता है, तो टैंक में शेष ईंधन बताता है कि आपका फ्लू यानी तेल हो गया। ठीक है, आपका कितना तेल है, जैसे कि आपको बाइक में 1 खूंटी 2 खूंटी ऐसे करके कुछ रहता है, तो आपको मतलब कि यहाँ पे ये आपको टैंक बताएगा कि कितना आपका मतलब कि तेल है टैंक में, ये आपको बताएगा। 1 खूंटी 2 खूंटी ऐसे कुछ करके रहता है। ठीक है, अगला है रोड पर यू टर्न कहाँ लेना चाहिए, याद रखिएगा निर्धारित स्थान पर। ठीक है, माने पीछे कहा यू टर्न यानी घुमाना चाहिए, तो याद रखिएगा निर्धारित स्थान पर। ठीक है, अगला है टू व्हीलर में चेन ढीली हो जाती है तो क्या होगा बताइएगा, स्लिप और दुर्घटना का खतरा हो सकता है। ठीक है, अगला है 849 की ओर चलती है। तो सिंपली सारे सीरीज को आपको देख लेना है। ठीक है, और याद भी कर लेना है। ठीक है, मिरर का प्रयोग कब करना चाहिए, याद रखिएगा दिशा बदलने और पीछे देखने के लिए आपको मिरर का प्रयोग होता है। फ्यूल लाइन ब्लॉक होने पर इंजन पर क्या असर होगा, याद रखिएगा इंजन बंद हो सकता है। ठीक है, अगला है ट्रैफिक पुलिस को कौन कौन से दस्तावेज दिखाना चाहिए बताइएगा, अनिवार्य है। ट्रैफिक पुलिस को कौन कौन से दस्तावेज दिखाना अनिवार्य है, याद रखिएगा डीएल, आरसी, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र। ठीक है, अगला है रोड लाइट पर गाड़ी रुकने का संकेत क्या है, याद रखिएगा रुकने का यानी रेड लाइट पर गाड़ी रोकने का संकेत क्या है, रुकने का संकेत क्या है, याद रखिए रुकने का यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, रेड लाइट पर आपको गाड़ी रोकना चाहिए। ठीक है, अगला है गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना कैसा अपराध है, दंडनीय अपराध है। ठीक है, किस मोड़ पर हॉर्न बजाना क्यों सके, यानी किसी भी मोड़ पर हॉर्न बजाना क्यों आवश्यक है, याद रखिए सामने वाहन को सचेत करने के लिए। ठीक है, सामने वाला वाहन को सचेत करने के लिए आपको किसी भी मोड़ पर आपको हॉर्न बजाना चाहिए। ठीक है, अगला है 854 नंबर, ब्रेक ऑयल का मुख्य कार्य क्या होता है, याद रखिए ब्रेकिंग सिस्टम को सहारा देना। ठीक है, अगला है मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 किससे संबंधित है, याद रखिएगा हेलमेट पहनने से संबंधित है। ठीक है, क्लच प्लेट खराब होने पर गाड़ी में क्या समस्या आती है बताइएगा, तो याद रखिएगा पिकअप कम हो जाता है, पिकअप आपको गाड़ी में कम हो जाएगा क्लच प्लेट अगर खराब हो जाएगा। ठीक है, अगला है सड़क पर पैदल चलने वाले के लिए कौन सा निशान होता है, याद रखिएगा जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 858, इंजन की ओवर हीटिंग से बचने के लिए क्या जरूरी है, तो कूलेंट का स्तर बढ़ाना, कूलेंट का स्तर ठीक करना, यहाँ पर ठीक करना है। ठीक है, याद रखिएगा। ट्रैफिक पुलिस द्वारा गाड़ी रोकने जाने पर क्या करना चाहिए, याद रखिए वाहन रोककर आवश्यक दस्तावेज दिखाए। ठीक है, यही आपको दिखाना चाहिए। ठीक है, व्हीकल का पीयूसी प्रमाण पत्र किससे संबंधित है बताइएगा, व्हीकल का आपको पीयूसी कार्ड प्रमाण पत्र किससे संबंधित है, तो प्रदूषण नियंत्रण से। ठीक है, स्पीड गवर्नर का कार्य क्या होता है, तो अधिकतम गति को सीमित करना। ठीक है, ये रिपीट प्रश्न है। अगला है गाड़ी का साइलेंसर क्यों जरूरी है, तो ध्वनि प्रदूषण को रोकना, ध्वनि प्रदूषण ये आपको कम होता है, अगर साइलेंसर खोल देते हैं तो ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होता है, वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। एलईडी हेडलाइट का लाभ क्या होता है, तो कम ऊर्जा में तेज रोशनी देना, एलईडी लाइट से क्या होता है, कम ऊर्जा में तेज रोशनी देना। ठीक है, यानी ऊर्जा खपत कम होगा और रोशनी भी ज़्यादा आपको मिलेगा। ठीक है, अगर वाहन का इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है तो क्या दंड हो सकता है, याद रखिएगा 100 से 300 का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, स्टीयरिंग सिस्टम का कार्य क्या है, तो गाड़ी की दिशा को नियंत्रण करना। स्टीयरिंग सिस्टम का काम क्या होता है, गाड़ी की दिशा को नियंत्रण कर रहा है, जो इस प्रकार स्टीयरिंग होता है आपका। ठीक है, जिससे आप घुमाते हैं। ठीक है, अगर गाड़ी से धुआं निकलता है तो क्या जांचना चाहिए, याद रखिए इंजन ऑयल और फ्यूल सिस्टम आपको जांचना चाहिए। एक्सल का मुख्य कार्य क्या होता है, तो पहियों को शक्ति देना, एक्सल का मुख्य कार्य क्या होता है, तो पहियों को शक्ति देना। ठीक है, व्हील बैलेंसिंग क्यों की जाती है बताइएगा, व्हील बैलेंसिंग क्यों की जाती है, या कंपन और टायर घिसाव कम करने हेतु, कंपन और टायर घिसाव को कम करने के लिए आपको व्हील बैलेंसिंग का उपयोग होता है। ठीक है, अगला है व्हील अलाइनमेंट का सुनिश्चित करता है बताइएगा, व्हील अलाइनमेंट क्या सुनिश्चित करता है, तो याद रखिएगा सही दिशा में वाहन चलाना, सही दिशा में वाहन चलाना ये आपको सुनिश्चित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं 870 नंबर। तो 870 नंबर बोला है कि एबीएस ब्रेक का पूरा नाम क्या है बताइएगा, तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ये भी आपको रिपीट कितने बार हो चुका है, तो सिंपली ये आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, और महामैराथन आएगा उसमें आपको रिवाइज हो जाएगा, तो सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा।
और सिंपली यहाँ से आपको 40 अंक आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब इस चैनल से आप जुड़ गए हैं तो आपको सारे क्या बोलते हैं कंटेंट आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, और अच्छा कंटेंट मिलेगा, कोई मतलब फालतू नहीं मिलेगा जिससे आपको पास ना हो सके। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है 871। स्टीयरिंग कारा हो जाए तो क्या करना, क्या कारण हो सकता है बताइएगा। स्टीयरिंग अगर आपका कारा हो जाए तो क्या कारण हो सकता है, तो पावर स्टीयरिंग को फेल होना, पावर स्टीयरिंग फेल होना। ठीक है, अगला है डीजल इंजन में कौन सा इंजेक्शन सिस्टम होता है बताइएगा। डीजल इंजन में कौन सा इंजेक्शन सिस्टम होता है, याद रखिएगा फ्यूल इंजेक्शन। ठीक है, और आपका जीके जीएस का जो शॉर्ट वीडियो है तो उसमें आपको कमेंट करके बताना है कि अगर आपको वो जो बुक है इंडू टेरा का अगर वो आपको करा है तो सिंपली उसमें कमेंट कर देना यस। ठीक है, जो शॉर्ट वीडियो में डाले हुए हैं आज ये। ठीक है, अगला है रेडिएटर में पानी कम हो तो क्या दिक्कत हो सकती है बताइएगा। रेडिएटर में पानी कम हो तो क्या दिक्कत होगी बताइएगा। इंजन क्या बोलते हैं, इंजन ओवर हीटिंग हो जाएगा, इंजन आपको ओवर हीटिंग हो जाएगा यानी ज़्यादा गर्म हो जाएगा। ठीक है, हेडलाइट का फोकस सही ना हो तो, यानी हेडलाइट का फोकस सही न होने पर क्या समस्या हो सकती है, तो रात्रि में दृश्यता कम होती है। ठीक है, याद रखिएगा अगर हेडलाइट का फोकस सही नहीं होगा तो दुर्घटना भी हो सकता है और रात्रि में सही से आपको दिखाई भी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगर वाहन स्लिप करता है तो पहला कदम क्या होना चाहिए बताइएगा, तो ब्रेक आपको धीरे धीरे लगाना चाहिए। अगर आपका गाड़ी स्लिप होता है तो सिंपली ब्रेक जो धीरे धीरे लगाना चाहिए। ठीक है, अगला है बाएं मुड़ने का हाथ संकेत क्या है बताइएगा। बाएं मुड़ने का हाथ से संकेत क्या है बताइएगा, तो हाथ को सीधा बाहर निकाल कर नीचे की ओर मुड़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। फ्लॉग लाइट कब प्रयोग की जाती है बताइएगा, कोहरे या धुंध के समय में, जो जारे में आपको कोहरा लगता है और धुंध यहाँ पे बोल रहा है, कोहरा धुंध यही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन वाइपर का कार्य क्या होता है, शीशे पर पानी को साफ करना या गंदगी को साफ करना। वाइपर जो शीशा का ऊपर लगा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, इंजन ऑयल का स्तर कब चेक करना चाहिए, गाड़ी ठंडा होने पर आपको इंजन ऑयल का स्तर चेक करना चाहिए। चेक इंजन लाइट जलने का क्या मतलब बताइएगा। चेक इंजन लाइट जलने का क्या मतलब है, तो इंजन में तकनीकी खराबी हो सकता है, ये आपको लाइट सूचित करता है। ठीक है, अगला है टायर का एयर प्रेशर कम होने से क्या प्रभाव होता है बताइएगा। याद रखिएगा माइलेज कम देगा और जल्दी घिसता है टायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलती है 882 नंबर। तो 882 नंबर है कि इंजन बंद होने के बाद भी फैन चलता रहे तो इस किस कारण हो सकता है बताइएगा। इंजन बंद होने के बाद भी फैन चलता रहे यह किस कारण हो सकता है, याद रखिएगा कूलिंग सिस्टम के कारण। ठीक है, याद रखिएगा। ECU का कार्य क्या होता है, तो इंजन इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण करना। ठीक है, याद रखिएगा इंजन को। अगला है हाइड्रोलिक ब्रेक का सिद्धांत क्या है बताइएगा। तरल दाब पर कार्य करना, तरल दाब पर काम करना हाइड्रोलिक ब्रेक का सिद्धांत है। ठीक है, बैटरी में डिस्टिल्ड वाटर क्यों डाला जाता है बताइएगा। बैटरी में डिस्टिल्ड वाटर क्यों डाला जाता है बताइएगा। चार्ज बनाए हेतु आपको ये वाटर डाला जाता है। ठीक है, डिस्टिल्ड आपको वाटर डाला जाता है। ठीक है, अगला है इंजन की बैक फायरिंग का कारण क्या हो सकता है बताइएगा। इंजन की बैक फायरिंग बोल रहा है, बैक फायरिंग का कारण क्या हो सकता है, तो गलत इंग्रेशन टाइमिंग। ठीक है, याद रखिएगा। स्पार्क प्लग का कार्य क्या होता है, इंजन को जलाना। अगला है ओवर स्पीड से दुर्घटना की संभावना क्यों बढ़ती है बताइएगा, तो नियंत्रण कम होने पर। ठीक है, ओवरलोडिंग से गाड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है, याद रखिएगा ब्रेकिंग सिस्टम फेल हो जाता है। ठीक है, ओवरलोडिंग से। ठीक है, टायर में TWI क्या दर्शाता है, तो याद रखिएगा टायर वियर इंजेक्टर। ठीक है, इंडिकेटर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि नई गाड़ी से पहले सर्विसिंग कितने किलोमीटर पर चलाना चाहिए, याद रखिएगा। अगर 1000 आपको चल गया है गाड़ी तो सिंपली आपको सर्विसिंग करवाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लिक्विड कूलिंग सिस्टम में क्या प्रयोग होता है बताइएगा। लिक्विड कूलिंग सिस्टम में क्या उपयोग होता है, तो याद रखिएगा वाटर कूलिंग मिश्रण। ठीक है, अगला है
हेडलाइट हाई बीम का प्रयोग कब नहीं करना चाहिए, याद रखिएगा सामने से वाहन आ रहा है तो अब नहीं करना चाहिए, ठीक है। एयर फिल्टर गंदा क्यों गंदा हो तो क्या होगा, याद रखिएगा इंजन में ईंधन की खपत बढ़ेगी, ठीक है, आपको ज़्यादा तेल इसमें लग सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं 995 को, ठीक है। तो 995 बोल रहा है कि वाहन चलाते समय सबसे पहली प्राथमिक क्या है, तो सुरक्षा है, ठीक है। सड़क दुर्घटना होते देख चालक को क्या करना चाहिए, तुरंत सहायता देना चाहिए और पुलिस को सूचना देना चाहिए। आपको सड़क अगर दुर्घटना हो जाए कोई व्यक्ति को, कोई चालक को, तुरंत उसको सहायता दीजिए और पुलिस को भी सूचना उसको दे दीजिए, ठीक है। वाहन का बीमा क्यों जरूरी है, याद रखिएगा गति और कानून सुरक्षा के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं 98 नंबर। चालक को लाइसेंस किस उम्र में दिया जाता है, याद रखिएगा 18 वर्ष। निजी वाहन के लिए आपको 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। सार्वजनिक वाहन चलाते हेतु कौन सा लाइसेंस चाहिए बताइएगा, तो सार्वजनिक वाहन चलाने हेतु कौन सा लाइसेंस आपको होना चाहिए, याद रखिएगा व्यवसाय यानी कमर्शियल जिसको बोला जाता है वो लाइसेंस आपको चाहिए, ठीक है। अगला है मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कुल कितनी धाराएं होती है, याद रखिएगा 217 धारा होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतने पर आपको समाप्त करते हैं। तो कल आपको 9 से 1 से स्टार्ट करेंगे, आप खत्म हो जाएगा, उसके बाद महामैराथन आएगा, तो सिंपली देख लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर एक नए वीडियो के साथ जय हिंद जय भारत, ठीक है।